यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर, ओ है यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर, हे यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर, ओ यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर, जोर तेरा कम जोर पे आए, कम जोरियों पे फतह पाए, जोर तेरा कम जोर पे आए, कम जोरियों पे फतह पाए, रूह से गाए दिल से गाए और फतह के नारे लगाए, नारे लगाए, हे यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर, हे यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर, आजाद तेरा रूह मुझको करे, पाप हमारे दूर करे, आजाद तेरा रूह मुझको करे, पाप हमारे दूर करे, आगे होकर खुद तू लड़े, तकलीफें सब दूर करे, दूर करे, हे यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर, हे यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर, हे यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर। शालोम शालोम और शालोम। हमारी आवाज़ आपको आ रही है? कोई भी बता दीजिए। जी आंटी। थैंक यू। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे बीच में है और हमको इस बाइबल अध्ययन में और प्रार्थना के विषयों में आगे ले जा रहा है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग वो आग को अपने जीवन में और अपने द्वारा इस दुनिया में देखने पाएंगे, दूसरे विश्वासियों के जीवन में, और प्रभु हमारी सहायता करेगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं दूसरे अध्याय में कैसे पवित्र आत्मा उतरे हैं, कैसे पहली शताब्दी के कलीसिया की स्थापना हुई है, कटनी का पहला फल जो कि प्रभु यीशु मसीह बीज थे और वो उनकी फसल जो हुई और उसका जो पहला फल था
वो कलीसिया थी, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और उसके बाद बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना हो चुकी है 2026 साल से। कलीसिया एक ही है, परंतु विभिन्न जगहों पर उसके अंग मिल रहे हैं। तो हम आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय कि प्रभु इसमें हमको ले चल रहा है। विशेष रूप से आज जो बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। प्रेरितों उसका 2 अध्याय आप अपने बाइबल से निकाल लीजिए, और जैसा कि 41 और 42 में लिखा हुआ है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जो यहाँ पे शब्द है रहे, वो एक कंटिन्यूस टेंस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये चीजें चारों बातें होती रही। क्या क्या बातें हम देखते हैं? शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये चारों चीजें जो हैं वो कलीसिया की में लगातार कलीसिया एक सी रहे, वो आज हम देखने जा रहे हैं और इन दिनों में देखेंगे कि क्या मतलब है उसका। तो हम देखते हैं कि और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, सबसे पहली चीज जो थी, प्रेरितों से शिक्षा पा रहे थे वो लोग। एकदम फर्स्ट हैंड जिसे कहना चाहिए शिक्षा, कि प्रभु ने जो चेलों को सिखाया था, चेले अब जो ये नए विश्वासी थे उनको सिखा रहे थे। वो 120 लोग भी थे जो कि सारे ही सब पर पवित्र आत्मा उतरा था, और इन 120 लोगों से और ये 12 विशेष रूप से चेलों से जो था वो शिक्षा पा रहे थे हर एक जन। और हम देखते हैं कि प्रभु ने बहुत सहायता किया यहाँ पर, और वे शिक्षा पाने और संगति करने। संगति बहुत आवश्यक है। हम जैसे सुबह के समय, दोपहर के समय और दूसरी जगहों से आजकल इतनी ज़्यादा शिक्षाओं को हम पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सब शिक्षाएं गलत हैं, परंतु हमको जांचना ज़रूरी है। हमें अपना वचन मालूम होना चाहिए, तो हम जो हैं उन शिक्षाओं को पाते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और संगति करने बहुत इम्पोर्टेंट बात है इन दिनों में। जैसे हम बहुत सी शिक्षाएं तो प्राप्त कर रहे हैं, विभिन्न, कोई भी यूट्यूब खोल लीजिए या कुछ भी, हमें शिक्षा मिल जाती है, परंतु दूसरा जो शब्द है संगति, हम जो जूम पर करते हैं वो संगति करते हैं। हालांकि उतना एक्यूरेट नहीं कर पा रहे हैं कि हम संगति इस प्रकार से करें, परंतु हम जो है वो संगति कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि संगति में क्या है कि वो सारी बातें आती हैं। जैसे कि एक मसीह संगति जो है वो है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले आपस में जुड़ जाते हैं। हम सब जितने लोग हैं यहाँ पर, हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, हम सब एक साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रेम साझा करते हैं। जो हम लोगों का मिलना है वो प्रेम है। हम लोग जितने भी यहाँ पर हैं, हम प्रेम के वशीभूत होकर मिल रहे हैं। और यही चीज़ जो है, हमको जब हम प्रेम से एक साथ मिलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उद्देश्य रहता है हम सबके जीवन में। मेरा उद्देश्य है कि हमें शिक्षा मिले और हम लोग आपस में प्रेम रखें, और हमारी जो है, हमारी विशेष जो उद्देश्य है वो ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें हर एरिया में, और ख़ास तौर से इन दिनों में प्रभु की क्या इच्छा है उसको हम पूरा कर सकें। फिर उसके बाद हम देखते हैं मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने वाले ये लोग होते हैं।
जिनका संबंध व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ है, और वो एक साथ मिलते हैं और आपस में भी एक साथ होते हैं। हम उतना ज़्यादा एक साथ नहीं हो पा रहे, जैसे बहन जुनीटा हैं और बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, है ना। सविता बहन बहुत दूर रहती हैं, उनको जानती हूँ, परंतु उतना नहीं, परंतु जितना हम लोग, आप मुझे जान गए हैं उतना ज़्यादा, परंतु मैं आपको नहीं जान पा रही हूँ। तो ये एक परफेक्ट संगति तो नहीं है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, फिर भी हम लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। इसीलिए मैं कई बार आप लोग को गवाही देने के लिए उत्साहित करती हूँ, आपसे कुछ पूछती हूँ ताकि हम लोग एक दूसरे को जान सकें। और फिर चौथी बात जो है वो है कि जो साझा, मतलब कि जिम्मेदारियां साझा कर सके, जो कि उतना परफेक्टली नहीं हो पा रहा है, परंतु फिर भी हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में जो मिलते हैं, जैसे कि नेहा अपने छोटे से ग्रुप में मिलती है, और उसमें एक दूसरे के बारे में हम जानते हैं। कई बार वो लोग कलीसिया में भी एक साथ आ जाते हैं, तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं और उनका बोझ उठा सकते हैं। और जैसे आजकल आप लोग मेरे परिवार के लिए आप लोग सब प्रार्थना कर रहे हो, एक तरह से जो है एक बोझ उठा रहे हो। आप में से कुछ लोग जो है वो मुझे आप भेंट भेजते हो ताकि हम इन दिनों में उन पैसों के द्वारा अपने इस प्रॉब्लम में जब हम हैं तो हम उसमें आगे बढ़ सकें, जो भी खर्चे हमारे पूरे हो सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे भेजें, मेरे पास है इनफ पैसा, परंतु फिर भी आप में से कुछ लोग हैं जो कि इस बात में मेरी सहायता करते हैं, तो बहुत है। प्रभु का धन्यवाद हो, यही है एक दूसरे का। जैसे उन दिनों में हम पूरे थ्रू आउट इस प्रेरितों के काम में देखेंगे, ये संगति है, यही है संगति, एक दूसरे का बोझ उठाना। फिर मसीह के शरीर के रूप में हम काम करते हैं। मसीह जो है वो सिर है और हम शरीर है, तो अगर एक अंग को जो है, इस उंगली को अगर कष्ट पहुंचता है तो पूरा शरीर कष्ट में हो जाता है ना, है। तो ऐसा नहीं है कि उस प्रकार का संगति होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी इन दिनों में जो लैक है। जैसे कि हमने कहा फिर से वो आग बरसा दे, जो हमारा थीम है, कि फिर से वही बात जो पहली शताब्दी में थी वो हो सके। तो वो संगति को पूर्ण करने के लिए मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारी सहायता करेंगे। और जैसा कि मैं एक दो लोगों से शेयर किया है कि हम लोग अक्टूबर में, जिस तरह से हम लोग दशहरे की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी में एक कॉन्फ्रेंस किया करते थे, और प्रार्थना करें कि उस कॉन्फ्रेंस को हम कर सकें। पिछले साल भी करना चाहते थे, परंतु क्योंकि बहुत सी चीज़ों के कारण हम नहीं कर पाए। पर इस साल अक्टूबर में, जो भी नवंबर में, जब कभी भी दोनों में से एक छुट्टियों में हम मिलने का कोशिश करेंगे। आप प्रार्थना करिए कि हम लोग मिल सके, है ना। और क्या कहते, मतलब कि इस प्रकार से ऑनलाइन नहीं पर ऑफलाइन मिल सके। और दूसरा, अगर नहीं भी हो सकता तो ज़रूर है कि हम लोग इस के माध्यम से मिलेंगे, जूम के माध्यम से। पर मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से हर एक जन अगर अभी से प्रार्थना करेंगे तो हम एक बड़ी बात को देखने पाएंगे, एक साथ मिलने पाएंगे, जैसे हम पहले मिला करते थे। हर साल मगदलिनी जागृति सभा में हम मिलते थे, तो मिल पाएंगे। और उन दिनों में हम एक अच्छी संगति कर सकेंगे, एक दूसरे से मिल सकेंगे, एक दूसरे के विचारों को साझा कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप एक जन हैं, जैसे यहाँ पर बहन मरियम प्रकाश हैं, तो वो अपने कलीसिया में, बरेली में, और कुछ बहनों के साथ मिलती हैं प्रार्थना में, तो वो बहुत अच्छे से इस संगति में आगे बढ़ती जाए।
और बल्कि अगर 10 लोग भी एक साथ आप लोग जुड़ रहे हैं, या जैसे नेहा है उनके साथ भी 14-15 लोग जुड़ जाते हैं, आप 14-15 लोग भी एक कलीसिया है, एक कलीसिया का एक अंग है, और आप एक साथ आ सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में भी हो सकता है। जैसे अभी मेरे पास जो भी लोग आ सकते हैं वो हम लोग एक साथ मिलकर, चाहे 2 जन भी हैं। आजकल आजकल काजल मेरे साथ रहती है, और हम लोग कई बार दिन में कई बार संगति करते हैं, कई बार एक दूसरे के साथ। ये है एक एक मसीह को मानने वाले, एक सी भावना रखने वाले लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। वो बहुत चीज़ों में मेरे साथ बहुत सी चीज़ों में साझा कर रही है। हम लोग एक साथ मिल के कर रहे हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे पास आते रहते हैं, और हम लोग संगति करते हैं। ये संगति है, नहीं तो कुछ नहीं। तो कई बार जैसे कि कई बहनें हैं जो यहाँ पर हैं, जो मुझसे बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते, ये भी एक संगति है। फ़ोन पर बहुत संगति होती है। तो जैसे हम बहुत लंबी लंबी बात करते हैं औरों से, तो हम वचन को लेकर, हम इस प्रेम को साझा करने के लिए हम संगति कर सकते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। एक साझे का जीवन ही संगति है। सो हम देखते हैं कि और दूसरी बात है रोटी तोड़ने में। ये लोग प्रतिदिन रोटी तोड़ा करते थे। अब 3000 लोग एक साथ तो नहीं मिल सकते ना, है ना। हम जितने यहाँ पर हम एक साथ नहीं मिल सकते, पर उन 3000 लोगों में से घर घर में, कहा लिखा है आगे चल के, घर घर में रोटी तोड़ते थे। और रोटी तोड़ना मतलब स्मरण करते थे। और ये सब चारों चीज़ों को मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, परंतु हम लोग और भी इसको अच्छे से देखेंगे। रोटी तोड़ने का क्या मतलब है, रोटी तोड़ने के समय वो क्या करते थे, और हमें क्या करना चाहिए। इस रोटी तोड़ने में किस प्रकार से प्रभु में आगे बढ़ने की सामर्थ्य है, इसको हम देखेंगे। और कल हम लोग इस समय, आज तो नहीं करेंगे, परंतु कल हम जो है इस प्रकार से प्रभु भोज लेंगे सुबह के समय, और प्रभु भोज का मतलब समझेंगे, और प्रभु भोज हम साथ में लेंगे। सो अपने अपने छोटे कप्स में या कहीं पर भी कुछ भी ले लीजिए, चाय का हल्का सा पानी ले लीजिए, हम चाय ले लेते हैं और एक बिस्किट ले लेते हैं, कई बार हम लोग करते हैं, है ना। और या कुछ भी, और एक छोटे से रोटी का टुकड़ा ले लीजिए। और हम लोग कल इस समय जब हम लोग सुबह मिलते हैं तो हम प्रभु भोज लेंगे, अब प्रभु भोज का मतलब भी समझेंगे। और जब हम अक्टूबर में मिलेंगे तो अब भी हम लेंगे एक साथ मिलकर। मैं अभी से वो पिक्चर देख रही हूँ कि हम लोग सब साथ में मिल रहे हैं और प्रभु भोज ले रहे हैं। हालेलुया। सो इसको आप याद रखना, कल हम लोग प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होंगे, और दूसरों को भी आप बता सकते हैं। और तीसरी बात जो है, जब हम लोग एक साथ मिलते हैं, प्रभु भोज साथ में ले लेते हैं, और कल इसका मतलब और ज़्यादा सीख लेंगे। तो क्या था, वो प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लौलीन रहना मतलब एक मन हो जाना, और एक जगह इकट्ठा है, एक मन से प्रार्थना कर रहे हैं। 2 जन एक साथ मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए हम एक वचन देख लेंगे, और आप पढ़ दीजिए मत्ती 18 का 19 और 20। मत्ती 18 का 19 और 20। हाँ, पढ़ दी, जोर से पढ़ना। फिर मैं तुमसे कहता हूँ। हाँ, स्मिता पढ़ो। जी, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जी हाँ, तो 2 या 3 लोग लौ लगा कर प्रार्थना करना। लौ जैसे एक आग जलती है, उसकी लौ
जो है बुझने लगे तो क्या करते हैं लोग, लकड़ी लगाते हैं ना। पुराने ज़माने में हम लोग जब चूल्हे पे खाना बनाते थे, मैंने बनाया है, तो हम लोग क्या करते, राख झाड़कर जल्दी से लौ को बढ़ाते, और वो लौ कई दफ़ा बुझने लगती है। एक सा मन होकर, एक साथ होकर लौ लगा के प्रार्थना करना, रात रात भर प्रार्थना करना, जब तक उत्तर ना मिल जाए तब तक प्रार्थना करना। ये लॉ लगाने के लिए हम लोग को आगे आना है। हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं कि हम वचनों को क्लेम करें, हम वचन जो दिए हम उनका अंगीकार करें, और हम लोग क्या करते, थोड़ी देर तो कर पाते, परंतु फिर उसके बाद हम नहीं कर पाते। शैतान करने नहीं देता, मतलब शैतान क्या, हम खुद मौका देते उसको। हम अगर लॉ लगाने लगे अकेले और 2 जन मिलकर, तो ये जो है ये कार्य वो करते रहे लगातार वो शिक्षा पाते रहे। परिश्रम की बात है इसमें, जल्दी उठने की बात है, एक अभिलाषा की बात है। हम बहुत सी चीज़ों में अपना समय बिता देते हैं, हम बिजी रहते हैं, परंतु शिक्षा पाने में हमको जो है वो और ज़्यादा हमको इवन जो बाइबल पढ़ना है वो हमारा और बढ़ जाए। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, जब जैसे ही पैदा होता है, उसको एकदम से माँ का दूध पीने में जो है शक करने में एकदम से नहीं आ जाता उसको, वो आ करके बहुत मेहनत करता है वो, है ना। परंतु जब वो सीख जाता है, उसको खुद ही सीखना है कि वो शिक्षा पा ले, और माँ भी शिक्षा दे सके, अपने दूध को दे सके। जो दूध है वो वचन है। परिश्रम लगता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। जब बच्चा पैदा होता है तो आप कितना वो करते हैं। अपने आप से भी आपको वचन को पढ़ना और शक करना सीखना है कि किस प्रकार से आप वो बच्चे की तरह सीख जाए। एक होता है आर्टिफिशियल तरीके से, आजकल जैसे हम लोग नहीं कुछ हुआ तो हम लोग बॉटल लगा के बस निप्पल लगा दिया, पी लिया। उसमें थोड़ा सा कम परिश्रम लगता है, परंतु उसमें कीटाणु बहुत होते हैं। बार बार दूध की बोतल को बॉईल करना पड़ता है ना, नहीं तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। पर माँ का दूध जो होता है वो, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि बच्चा बहुत सी इन्फेक्शन से बच जाता है। हम और फिर हम देखते हैं कि संगति करने में, एक साथ आने में परिश्रम लगता है। शायद कोई 10 किलोमीटर दूर रह रहा है, कोई 2 किलोमीटर दूर रह रहा है, आना पड़ता है, घर की सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, परिश्रम लगता है। प्रार्थना करने में परिश्रम लगता है, एक साथ संगति करने में परिश्रम लगता है। एक दूसरे की, जैसे हमने संगति का मतलब समझा, तो हम एक दूसरे के लिए परिश्रम करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग एक विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। इस चीज़ को हम और भी ज़्यादा गहराई से देखेंगे आने वाले दिनों में, कि 4 बातें बहुत मुख्य बातें हैं और इनको हमको बनाए रखना है। और मैं कैसे इसको बनाती हूँ, मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर हम पहली प्रार्थना जो हम करेंगे, मैं चाहती हूँ कि नेहा आप प्रार्थना करें। ऐसे परिश्रमी सेवक हों जो रात दिन विश्वासियों को ये चारों बातों में आगे बढ़ा सके, और ऐसे विश्वासी हों जो इन चारों बातों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हों और परिश्रम करें। बहुत सी चीज़ों में हम परिश्रम करते हैं, परंतु आइए हम इन बातों में ऐसे सेवक खड़े हो जाए, सेविकाएं खड़ी हो जाए हमारे बीच में, और ऐसे जो है वो प्रभु के विश्वासी खड़े हो जाए। तो नेहा आप प्रार्थना करें, हम सब मिलकर इस बात के लिए आमीन भी बोल सकेंगे। जी हाँ, प्रार्थना करिए।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, इस समय हम आपके चरणों पर हैं प्रभु, और इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक उस दास और दासी के लिए परमेश्वर पिता, की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में प्रभु ऐसे आपके दास प्रभु जी खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की वो बंधन जो जकड़ते हैं, हर एक प्रकार की वो बातें जो कंफ्यूजन को लाती है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक प्रकार का लेजीनेस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दास प्रभु जी जो आपके वचन से शिक्षा देने प्रभु जी, और आपके लोगों के साथ आप जैसे संगति रखते थे वैसे संगति रखने में, और प्रभु जी रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में कंटिन्यूसली प्रभु जी खड़े रहे परमेश्वर पिता। आमीन। हम आपसे वो उस प्रार्थना, उस सामर्थ के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं, जैसे आप उतरे प्रभु तो लोग सामर्थ पाते थे प्रभु, हम वही सामर्थ को उंडेलते हैं आपके प्रभु के दासों पर परमेश्वर पिता। उनके घुटनों में, उनकी कमरों में वो बल दिए जाएं और सीधे खड़े किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हम हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हर एक प्रकार के छोटे छोटे लोगों सेवकों के साथ जुड़े हैं परमेश्वर पिता, वो भी परमेश्वर शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में कॉन्टिन्यूसली प्रभु जी परिश्रम करते रहे प्रभु जी, एफर्ट्स करते रहे। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं उनके हार्ट्स को आप स्टर अप कर दें परमेश्वर पिता। प्रभु, हम हर एक को सरेंडर करते हैं प्रभु, हर एक को सरेंडर करते हैं प्रभु, ताकि आपका राज्य अधिकाई से स्थापित होता जाए प्रभु। वो चिन्ह और चमत्कार जो पहली शताब्दी की कलीसिया में होते थे, वो आज भी हर एक आमीन। स्थान पे जहां पे संगति होती है वहां पे उंडेलते होते चले जाएं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 दूसरी प्रार्थना जो हम करेंगे इस समय, वो बहन सविता टोपो आप कर दीजिएगा, कि कलीसिया में सही शिक्षक खड़े हों जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। ऐसे सेवक खड़े हो जाए जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। सविता। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक कलीसिया में प्रभु जी आपके ऐसे सेवक उठ खड़े हों प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी सचमुच में आपके द्वारा चुने गए हैं प्रभु जी। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक पर प्रभु जी वे पवित्र आत्मा से भरे हुए होने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा सिखाए हुए हों प्रभु जी, ना वे अपने वचन का मिलावट करे प्रभु जी, वरन यस प्रभु लॉर्ड। यीशु मसीह जिस तरह से प्रभु तूने सिखाया है पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, एक एक वचन का प्रकाशन उन्हें देना प्रभु जी, एक एक वचन प्रभु जी उनके सामने खुल जाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी वह वचन प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए वह जीवन का रोटी बनने पाए प्रभु, ताकि जितने कोई ग्रहण करे वे आशीषित होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप ऐसे सेवकों को खड़ा कर रहे हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। 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 इस समय मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ किसी से भी जिसको इस बात का आ, 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 बोझ है कि वो तीसरी प्रार्थना है, आपस में संगति, विश्वासियों में की संगति टूटने ना पाए। क्योंकि मैं देखती हूँ कि दो विश्वासी एक साथ आने के लिए बहुत बहुत संघर्ष करते हैं। कई बार ऐसी बातें बीच में कई लोग गुटबाजी करने वाले हैं, जो कि इधर की उधर बात करते हैं, और जो कहा नहीं गया उसको थोड़ा नमक मिर्चा लगा के दूसरे को बताते हैं। कलीसिया के अंदर अच्छे लोग जो कि प्रभु जिनको बहुत इस्तेमाल कर सकता है, परंतु उन लोगों ने गुटबाजी कर करके सेवकों के खिलाफ और आपस में एक दूसरे के खिलाफ किया है। तो इस बात के लिए जिसको भी प्रभु अगुवाई करें, मेहरबानी से अनम्यूट करें और सिर्फ इसी बात के लिए प्रार्थना करिएगा, और बात के लिए नहीं। बस आपस में संगति, मतलब विश्वासियों के साथ जो संगति है, जो एकता है, जो यूनिटी है, वो टूटने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह, समय हम आपके पास आते हैं
हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर हैं। और प्रभु हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, और आज हम यही प्रार्थना करते हैं आपके, जब यूहन्ना उसका 17वें अध्याय में आपने जब जाने वाले थे तब आपने एक प्रार्थना करी जिसमें बार बार आपने कहा कि ये लोग एक मन रहें, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं उस प्रकार से एक रहे। और इन दिनों में प्रभु जी जो यूनिटी है उसको तोड़ने के लिए शैतान किसी न किसी को हमारे साथ जोड़ देता है, और वो क्योंकि वो यहूदा संस्कृति के संगति के समान है, और वो तोड़ देता है बहुत से लोगों को। इसी प्रकार से हम देखते हैं पिता परमेश्वर हमारे बीच में भी है। हम लोग को सहायता करें, हमें 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 एकदम जो जो विशेष रूप से जो विश्वासी लोग हैं, जो अगुवे हैं, उनको ये एक परख का आत्मा दें कि हम ऐसे लोगों से सतर्क रहें और अपने लोगों को बचा के रखें जो जो बुराई करने वाले हैं और तोड़ने वाले हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी अभिलाषा को पूरा करना है। पिता आज हम प्रार्थना करते हैं ये डिसयूनिटी हम लोग के बीच में आने ना पाए, आप अपना अनुग्रह करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। और फिर एक कोई भी जन प्रार्थना करिए कि सही प्रकार से रोटी तोड़ना के द्वारा हम मृत्यु का, प्रभु यीशु की मृत्यु का प्रचार करें। ये कल हम सीखेंगे, और आज प्रार्थना कर दीजिए। कोई भी एक जन प्रार्थना करिए कि इस बात के लिए कि हम लोग जो प्रभु भोज लेते हैं उसका हमको बहुत ज़्यादा सही शिक्षा होती रहे, मिलती रहे हमको, ताकि जो है हम इस बड़ी बात के लिए सतर्क रहें और लॉ लगाकर प्रार्थना करने के लिए ये वचन भी ले लीजिए, लॉ लगाकर प्रार्थना करने वाले हो जाएं। जी हाँ, कोई भी जन कर दीजिए। मैं असल में नाम लेती हूँ तो लोग कहते हैं कि वो उस समय तैयार नहीं थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी तैयार है आप प्रार्थना करिए। जी। अनुग्रहकारी प्रभु जी, राजाओं के राजा पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। राजा, आप सुबह के समय हमें अपने चरणों में बिठाया पिता, अवसर दिया हमें प्रभु एक ताजी के द्वारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, दयालु परमेश्वर प्रभु। हम पिता परमेश्वर यो समय ऐसे न बिताए खुदावंद प्रभु, लो लगा के प्रार्थना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, दयालु परमेश्वर, प्रार्थना का मतलब यही है प्रभु, संगति रखना खुदावंद प्रभु। प्रभु हम आपके सम्मुख पाए जाए पिता परमेश्वर प्रभु, अपना समय खराब न करने पाए पवित्र आत्मा जी। आप हम सब की सहायता करे प्रभु जी यीशु मसीह। मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने में और रोटी तोड़ने में और प्रभु जी यीशु मसीह संगति करने में पिता परमेश्वर, हम प्रभु लगे रहे, लोलीन रहे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हमें हर दिन आदर देते हैं। ये आपका ही अनुग्रह हो यार प्रभु जी हम पे पिता परमेश्वर, नहीं तो किसी की ताकत नहीं थी प्रभु जी जो हम इकट्ठा हो सके प्रभु जी। यह आपका ही अनुग्रह पिता परमेश्वर प्रभु, यह अनुग्रह कोई भी दुष्ट हमसे छीनने ना पाए पवित्र आत्मा जी। आप हम सब की सहायता करें प्रभु जी, आने वाले दिन बहुत बुरे हैं प्रभु जी। आप हम सब की सहायता करें प्रभु, दया करें मेरे प्रभु जी, क्योंकि सत्य और मार्ग और जीवन आप है पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपके प्रेम से कोई अलग करने ना पाए प्रभु जी। हर बात के लिए पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, कल जब हम लोग प्रभु भोज लेते हैं और इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं कि प्रभु भोज का क्या अर्थ है, तो पिता हम प्रार्थना करते हैं कल के लिए कि आप अभी से आप मुझे प्रिपेयर करें, हम सबको प्रिपेयर करें और प्रभु भोज का अर्थ हम समझ सकें, और एक साथ जब हम आपके प्रभु भोज को लेते हैं तो उसकी सामर्थ्य को भी समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह हर एक को प्रभु जी आज दिन भर आप सहायता मदद करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। एक विशेष सूचना यही है कि आज शाम को, आज ट्यूसडे है, तो आज शाम को
जो मीटिंग होती है 6 से 7, उसमें आप जुड़ जाइए। मैं आपको लिंक भेज देती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए सोचते रहे। कई बार प्रभु शायद आपको पता नहीं होगा, परंतु प्रभु आपको बताएगा फलाने की ये नीड है, उसके लिए प्रार्थना करो। और इस चीज़ में हम आगे बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। जय मसीह की। जय जय मसीह की मसीह दीदी। जय मसीह की दीदी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह भाभी, जय मसीह जय मसीह की। तो शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हम सबके साथ बनी रहे।